गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं अशोक दुबे, अशोक सर। माय डियर गाइज, आज का जो हमारा लेक्चर है वह भारतीय अर्थव्यवस्था का है। और जैसा कि पिछले हमने आपको एपिसोड में बहुत सारे इंडस्ट्री की बात कर रहे थे, विभिन्न प्रकार के इंडस्ट्री की हम चर्चा किया, चाहे वो एजुकेशन का इंडस्ट्री हो, चाहे वो हमारा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो। एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रेल इंडस्ट्री, रेल इन इंडिया। तो आज का जो हमारा एपिसोड होगा, यह हमारा एपिसोड रेलवे से लेकर के होगा कि भारत का रेलवे का जो एक पृष्ठभूमि है और वर्तमान जो सिचुएशन है, वर्तमान जो हमारा पोजीशंस है, कंडीशंस है जो इंडियन रेलवे का, इस पे हमारी चर्चा होगी। रेलवे इंडस्ट्री का हमारा क्या आउटपुट है अभी वर्तमान में, यदि इसका देखा जाए तो क्या एक्सपोर्टिंग है, क्या इनकम है, सरकार इसके पीछे क्या क्या इनिशिएटिव्स वर्क्स कर रहे हैं, ये सारे के सारे जो हमारे एक्टिविटीज़ हैं, ये सारे एक्टिविटीज़ हम इस लेक्चर में आपको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए थोड़ी सा, यदि हम रेलवे की बात करते हैं, रेलवे के थोड़ा हमें हिस्ट्री जान जाना चाहिए। जैसा कि यदि देखा जाए तो सबसे पहले 6ठी शताब्दी में, इन 6 सेंचुरीज, एक्चुअली सबसे पहले रेलवे का जो कह सकते हैं जो जनरेट किया गया या रेलवे को जो लॉन्चिंग किया गया वह 6ठी शताब्दी में कोरिंथ, ग्रीस में एक जगह है, वहाँ पर सबसे पहले 6ठी शताब्दी में शुरू की गई। लेकिन 16वीं शताब्दी से इसको मुख्य रूप से माना जाता है कि 16वीं शताब्दी में, इन 16th सेंचुरी, इसकी स्थापना, इसकी शुरुआत जो हुई थी जर्मनी से हुआ था। लेकिन हम यदि मॉडर्न रेलवे की बात करते हैं ऑन द बेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो यदि हम ट्रांसपोर्टेशन के सेंस में देखा जाए तो सबसे पहले रेलवे जो आप मॉडर्न यानी आधुनिक रेलवे की भी चर्चा आप कर सकते हैं, तो जिसमें हम कह सकते हैं जो हमारा स्टीम जो लोकोमोटिव था, तो यह हमारे शुरुआत होता है 19वीं शताब्दी से, ग्रेट ब्रिटेन से शुरुआत होती है। जैसा कि हम सभी को पता है कि भारत में यदि हम रेलवे की बात करते हैं तो भारत में 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को, ऑन 16 अप्रैल 1853 भारत में सबसे पहले रेलवे की शुरुआत की गई। उस समय 34 किलोमीटर पर भारत की रेल ने दौड़ी थी और वह था हमारा बोरी बंदर, जो बॉम्बे में है। तो बोरी बंदर से लेकर के थाने के बीच में 34 किलोमीटर डिस्टेंस तय किया था। तो भारत की हिस्ट्री हमारा होती है 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में भारत में सबसे पहले रेलवे की शुरुआत हुई। जैसा कि यदि हम ये बात करते हैं कि जिस तरह से वर्ल्ड में देखते हैं तो इंडियन रेलवे अमंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट जो रेलवे नेटवर्क है, दुनिया की जो सबसे बड़ी जो रेलवे नेटवर्क है, वह बड़े से बड़े रेलवे नेटवर्क में कहीं न कहीं भारत का भी एक बहुत बड़ा स्थान है और भारत भी उस स्थान में सम्मिलित है। ये एक अपने आप को गौरवान्वित तथा गर्व करने की बात हो जाती है, क्योंकि हम जैसा कि देखते हैं कि यदि भारत में सबसे ज़्यादा यदि हम अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, पर्सनल की बात है यानी कर्मचारी की यदि हम बात करते हैं, एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा यदि हमारे पास जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इन्वॉल्व हैं, तो इस सेक्टर में, इस सेक्टर से भिन्न भिन्न प्रकार की हमें अपॉर्चुनिटी दी जाती। वो अलग बात है कि अभी जिस तरह से स्थिति बनी हुई है देश की, इसमें थोड़ा अभी समस्याएं आ रही हैं, वैकेंसियाँ नहीं है, लेकिन ये सबसे हम कह सकते हैं लार्जेस्ट हमारे इंडस्ट्री है एक तरह से भारत के देखा जाए। और भारत की इंडस्ट्री में, भारत की अर्थव्यवस्था में इसका भी एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं ये बैकबोन की तरह रोल अपना अदा करने में लगा हुआ है। अब हम चर्चा करेंगे वर्तमान की परिदृश्य, वर्तमान की जो इसका सिनेरियो है। वी हैव टू डिस्कस करंट सिनेरियो ऑफ इंडियन रेलवे। तो जैसा कि हमें पता है कि यदि हम दुनिया की भी हमने बात किया कि दुनिया की जो लार्जेस्ट जो रेलवे नेटवर्क है उसमें हमारा भारत का भी रेलवे नेटवर्क, जिसमें से हम कह सकते हैं कि भारत की जो रेलवे नेटवर्क्स है वह लगभग 1,23,236 किलोमीटर पर भारत की रेलवे अपना लेंथ यदि देखते हैं तो इस पे पर डे हमारे भारत में रेल चलाई जाती है। 1,23,236 किलोमीटर भारत के टोटल क्षेत्रफल का क्षेत्र ये जो है, इस पे हमारा भी रेलवे का सुदृढ़ीकरण कर सकते हैं या रेलवे की फैसिलिटी को उपलब्ध कर दी गई, जिनमें से 13,452 ये तो हमारे किलोमीटर पे रेल चल रहे हैं और 13,452 हमारे यहाँ पैसेंजर्स ट्रेन है और 9141 हमारे यहाँ फ्रेट ट्रेन है, जिसको हम कहते हैं माल ढुलाई वाले ट्रेन है, जो 7349 यानी 7349 7349 रेलवे स्टेशन को क्रॉस करते हुए वो भारत में हम कह सकते हैं कि माल को ढुलाई करता है भारत में। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इन इंडिया 23 मिलियंस ऑफ पीपल ट्रेवल अ डे, प्रत्येक दिन की हम यदि बात करते हैं, डेली की बात करते हैं, तो भारत में 23 मिलियन
जो ट्रैवलर्स हैं वो ट्रेन की यात्रा करते हैं। और बहुत खुशी की बात होगी कि अभी हम जैसे वर्तमान की बात करते हैं तो भाड़े की यदि हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ 3 मिलियन टन्स जो है प्रत्येक दिन माल ढुलाई भी भारतीय ट्रेन करती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि विश्व की यदि हम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क यदि देखते हैं तो इन दैट सिनेरियो वी कैन से इंडियन रेलवे हैज बीन आल्सो इन्वॉल्व इन दैट इंटरप्रिटेशंस एंड द इनिशिएटिव्स ऑफ द वर्ल्ड प्लेटफॉर्म। तो उस आधार पर हम कह सकते हैं दुनिया के जो भी रेल नेटवर्क्स है उसमें भारत का भी स्थान अपने आप में एक महत्वपूर्ण हो जाती है। इजी टोके। दूसरा हम यदि बात करते हैं तो भारत सरकार जो है, भारत सरकार ने 2024 तक भारत में जितने भी प्रकार के रेलवेज हैं वो सारे रेलवे को इलेक्ट्रिसिटी में तब्दील करने की कोशिश कर रही है। और सरकार की एक्सपेक्टेशन है कि 2024 तक 100% हमारे यहाँ रेल जो होंगे वह इलेक्ट्रिसिटी रन करेंगे, दौड़ेंगे। जिनमें से हम कह सकते हैं कि भारत सरकार ने ये भी हम कह सकते हैं एक्सपेक्ट किया है और इस तरह के ट्रायल भी किए जा रहे हैं, इनिशिएटिव्स भी किए गए हैं कि 2030 तक भारत का जो रेलवे नेटवर्क है वह जीरो एमिशन नेटवर्क के अंतर्गत आ जाए। यानी हम कह सकते हैं कि जो हम प्रदूषण के क्षेत्र में बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, यानी जब पूरे के पूरे इलेक्ट्रिसिटी होगा तो इससे स्पष्ट हो जाती है कि ये जो कोयला वाला जो इंजन चलाई जाती है जिससे प्रदूषण होती है इस पर बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया है। यह इस पर सरकार की जो रवैया है, जो सरकार की हम कह सकते इनिशिएटिव्स है वह 2030 तक है कि हम पूरा का पूरा जीरो एमिशंस तो हम रेल को नेटवर्क को हम डेवलप कर लेंगे। ये 2030 तक का हमारा सरकार का ये रिपोर्ट है। इज इट ओके। दूसरे पॉइंट हम बात करते हैं कि यदि हम रेलवे नेटवर्क में यदि हम रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट की चर्चा करें तो भारत सरकार ने रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए सरकार ने 50 लाख करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट को बना दिया है, ठीक है, जो 2030 तक लगभग 715.41 बिलियन अमेरिकन डॉलर का ये हमारा पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट होगा। और 2030 तक सरकार का इन्वेस्टमेंट है कि रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए उन्होंने 50 लाख करोड़ इन्वेस्ट किया, जिसका हमारा अमेरिकन वैल्यू में हमने बताया कि 715.41 बिलियन हमारा डॉलर होता है। और उतना ही नहीं, साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि भारत सरकार ने ये भी एक्सपेक्ट किया है कि जैसा कि आप देखिएगा 2013 से 17 के बीच में आप देखेंगे तो भारत में 58.96 बिलियन यानी 58.96 बिलियन अमेरिकन डॉलर का जो एक्सपेक्टेशन था इन्होंने पूरा किया। और 2018 से 22 तक का भी डाटा देखिएगा तो इसको बढ़ा करके 124.13 बिलियन अमेरिकन डॉलर में ये पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट या कह सकते सरकार की इसको इस एस्पेक्ट को बढ़ाने की कोशिश चल रही है, प्रोसेस चल रही है। तो ये पूरे के पूरे हम प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो ये सारे चीज़ों को बढ़ाने के लिए सरकार ने एक बहुत कह सकते हैं बिग अमाउंट कह सकते हैं, बिग कैश कह सकते हैं, सरकार ने इसके लिए इन्वेस्टमेंट भी बना रही है जिससे कि भारतीय रेलवे के जो नेटवर्क है उसको एक अच्छा सुदृढ़ कर सकते इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिया जा सके। इस तरह से एक्टिविटीज को किए जा रहे हैं। हाँ, अलग बात है कि इसको चलाने के लिए और खास तौर पे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए इसमें अनेक प्रकार की हम चुनौतियां का भी सामना कर सकते हैं, चाहे वो हमारा कैपिटल का हो, ठीक है, चाहे वो हम कर सकते हैं सर्विसेज का हो, भिन्न भिन्न प्रकार की चुनौतियां हो। उस चुनौतियां को दूर करने के लिए सरकार ने इसमें देखे हमने कि इसमें जो PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो स्कोप था उसको सरकार ने बढ़ा दिया। और इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो सरकार ने बढ़ाई इससे फायदा क्या होगा। तो इससे फायदा होगा कि जो हमारे रेलवे कि आप देखते हैं कि रेलवे के चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे रेलवे ट्रेन की और भिन्न भिन्न प्रकार की जो डेवलपमेंट होगी उनकी मेंटेनेंस में एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कंट्रीब्यूट करेगा, उसका एक योगदान देगा। साथ ही साथ और अदर जो सपोर्टिव रोल होंगे वो सारे सपोर्टिव रोल में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि रेलवे स्टेशन जो हमारे पास पुराने रेलवे स्टेशन है उसको हम कह सकते हैं रीडेवलपमेंट करने में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इसमें अपना सहभागिता दर्शाएंगे। और खासतौर पर जितने भी हमारे पास फ्रेट टर्मिनल्स हैं, माल ढुलाई के जितने भी टर्मिनल्स हैं, या हम कह सकते हैं प्राइवेट जो हमारे कंटेनर ट्रेन ऑपरेटर्स हैं या ऑपरेशनल स्टेशंस हैं, वे सारे को रीडेवलपमेंट करने के लिए सरकार इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इसको डेवलप करने की कार्य करेगी, जिसके कारण PPP मॉडल को भारतीय रेलवे में सरकार ने इसको कह सकते हैं अलाउ कर दिया है, परमिट कर दिया है। आगे की यदि हम चर्चा करते हैं तो भारत का रेलवे का जो है नेट कह सकते हैं जो रेवेन्यू है, ठीक है,
जिसको हम कह सकते हैं राजस्व, ठीक है। तो भारत के रेलवे के राजस्व जो है फाइनेंशियल ईयर आप यदि 2008 से 2019 के बीच में देखिएगा तो 6.20% जो है भारत का रेलवे का रेवेन्यू जो है इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है। जो फाइनेंशियल ईयर में हमने देखा कि 27.13 बिलियन जो था ये हमारा रेवेन्यू भारत के रेलवे को ये प्राप्त हुआ। उसके साथ ही साथ देखिएगा तो यदि हम पैसेंजर्स बिजनेस को देखते हैं तो भारत में पैसेंजर्स बिजनेस को भी बढ़ा करके इससे भी एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं अर्निंग को किया गया, जिसमें 6.43% का इंक्रीमेंट को देखा गया। इस आधार पे आप कह सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2007 से लेकर के 2019 के बीच में 7.55 बिलियन अमेरिकन डॉलर जो है भारत के कह सकते हैं रेलवे जो हमारा सेक्टर्स है, रेलवे सेक्टर से हम कह सकते हैं कि इतने पे हमारा फाइनेंशियल ईयर 2007 से लेकर 2019 के बीच में 7.55 बिलियन अमेरिकन डॉलर जो है ये हमें कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स दे करके हमें आय को बढ़ाता है। दूसरी बात हम यदि बात करते हैं तो माल ढुलाई की हम यदि बात करते हैं, फ्रेट रेवेन्यूज की बात करते हैं तो हमारे यहाँ माल ढुलाई में भी एक बहुत बड़ा बूस्टअप हुआ है, इसमें भी एक बड़ा इंक्रीमेंट देखा गया फाइनेंशियल ईयर 2008 से लेकर के 2019 के बीच में। 2008 से 2019 के बीच में आप देखिएगा तो भारत में जो हमारा फ्रेट रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज होकर के 4.30% हो गया, यानी 4.30% हमारा माल ढुलाई में भी एक इंक्रीमेंट को देखा गया, वृद्धि को देखा गया, जिसमें हम कह सकते हैं 18.20 बिलियन अमेरिकन डॉलर जो है 2018-19 में ये पहुंच करके भारतीय रेलवे में हम कह सकते हैं कि इतने पे हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट में दिया, या कह सकते हैं माल ढुलाई में इसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन को देखा गया। साथ ही साथ यदि आप ग्रोस रेवेन्यू को देखते हैं तो 2000 कह सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2020 के जनवरी तक आप देखिएगा तो 2000 जनवरी के फाइनेंशियल ईयर तक हमारे यहाँ जो ग्रोस रेवेन्यू जो था वह पहुंच करके 1 लाख कह सकते हैं 1,45,333 राइट हाँ 333.61 करोड़ हमारा पहुंच गया, जो आप देखिएगा 20.79 बिलियन अमेरिकन डॉलर में पहुंच चुका है। फिर एक बार डेटा आपको याद कर लेना होगा। तो 2020 के आप देखिएगा तो 2020 के अगस्त तक जो अभी दिखाया जा रहा है डेटा, तो 2020 के अगस्त तक सरकार का एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन जनवरी 2020 तक ही देखा गया कि जो हमारे पास ग्रोस रेवेन्यू जो था वह पहुंच करके 1,45,333.61 करोड़ रुपया पहुंच गया, जो 20.79 बिलियन डॉलर अमेरिकन डॉलर में ये भारत का कह सकते हैं ग्रोस रेवेन्यू दिखा रहा है, ये डेटा है। उसके अलावा आप देखिएगा कि यदि पैसेंजर्स अर्निंग आप देखिएगा तो पैसेंजर्स अर्निंग को एस्टिमेट किया गया है कि 44,279.72 करोड़ रुपया हम फाइनेंशियल ईयर 2020 जनवरी तक ये प्राप्त करेंगे, जिसमें हम कह सकते हैं कि जो हमारा अमेरिकन डॉलर का 6.34 बिलियन हमारा होगा, ये हमारा एक्सपेक्टेशन था, ये एस्टीमेट थी। लेकिन इसमें कह सकते हैं कोरोना काल जिस तरह से आ गया, ठीक है, उसके बाद जो थोड़ी बहुत त्रुटियां थी, जो थोड़ी बहुत कमियां थी, उसको कहीं ना कहीं फुलफिल करने में असमर्थता को दर्शाई गई है। उसके अलावा आप देखिएगा कि जो हमारे यहाँ फ्रेट जो अर्निंग्स हैं, तो फाइनेंशियल ईयर में यदि आप देखिएगा कि जो हमारे यहाँ माल ढुलाई से जो हमारा इनकम हुआ है वह हमारा पहुंच करके 92,960.65 करोड़ पहुंच गया, जो अमेरिकन डॉलर का 13.30 बिलियन डॉलर हो चुका है। तो इस आधार पर देख सकते हैं कि रेलवे का जो हमारा इनकम है, चाहे माल ढुलाई से हो, चाहे पैसेंजर से हो, चाहे जो सरकार की एस्टिमेशन है, वो सारे चीज़ों को कहीं ना कहीं भारतीय रेल जो है इसको फुलफिल करने में एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं योगदान दे रहा है। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इंडियन रेलवे जो है भारतीय इकोनॉमी में भी अपने एक वाइटल रोल कर सकते हैं, एक इम्पोर्टेंट रोल कर सकते हैं, कहीं ना कहीं वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, निभाने में वो समर्थ है। दूसरी बात हम यदि बात करते हैं एज ए हिस्टोरिकल फॉर्मेशन को देखते हैं तो भारत जो है आप विश्व के रेलवे नेटवर्क में आप जाइएगा, ग्लोबली 2017 के यदि आप इतिहास देखिएगा तो विश्व के ग्लोबल मतलब हम बात करें ग्लोबल लेवल पे यदि आप देखेंगे तो विश्व के जो भी हमारे 20 जो एक्सपोर्टर्स रेलवे हैं उनमें से टॉप 20 में भारत का भी स्थान आ जाता है। उस आधार पे आप देखिएगा कि 2010 से लेकर के 2018 तक
भारत का जो रेलवे का जो एक्सपोर्टिंग है वह बढ़ करके 31.51% जो है बढ़ गया। यानी इस आधार पर हम कह सकते हैं कि 2017 के जो डेटा हमारा आया था रेलवे ग्लोबली आधार पर 20 एक्सपोर्टर्स के आधार पर, उनमें भारत के भी रेलवे को सम्मिलित की गई और इस आधार पर भारतीय रेलवे का जो एक्सपोर्टिंग था वह 31.51% बढ़ गया, जो 2010 से 18 के बीच में देखा गया 507.90 मिलियन यूएस डॉलर में भारत के कारोबार एक्सपोर्टिंग के आधार पर भारतीय रेलवे ने किया। तो इस आधार पर देखेंगे आप इसका, तो 2019 में जो है यह अमेरिकन डॉलर का 1070 यानी 1070.93 बिलियन अमेरिकन डॉलर में भारत का जो एक्सपोर्टिंग है, भारतीय रेलवे का जो एक्सपोर्टिंग है वह यहाँ तक पहुँच गया है 1070.93 बिलियन में ये कारोबार अपना भी कर रही है। अब इसके लिए हमारे देश की सरकार भिन्न भिन्न प्रकार के इसको इनिशिएटिव्स भी कर रही है। सरकार इस पर बहुत कह सकते कड़े से कड़े कदम भी उठा रही है, जिससे कि रेलवे को और एक नया रूप दिया जा सके और जो हमारे देश की जनसंख्या और जो देश की जो एक्सपेक्टेशन होती है रेलवे इंडस्ट्री से, उसमें ये क्या क्या किया जा सकता है, इसकी क्या इनिशिएटिव्स है, इसकी क्या आउटपुट हो सकता है, ये सारे चीज़ों पे कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सरकार, मंत्रालय तथा और भिन्न भिन्न प्रकार के जो इससे रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं वो सारे कार्य कर रहे हैं। तो हम बात करेंगे भारत सरकार ने, सबसे पहले आप देखिएगा तो 2020-21 का जो हमारे यहाँ फाइनेंशियल ईयर का जो हमारा बजट है, इस बजट में हमने देखा कि रेलवे मंत्रालय जो है उन्होंने 72,216 करोड़ रुपया का एलोकेशन दिया, जो 10.33 अमेरिकन बिलियन में हो जाता है। और ये जो एलोकेशन किया, जो इन्होंने आवंटन किया, ये आवंटन 72,216 करोड़ का करने के पीछे यही रीजन थी कि हम रेलवे नेटवर्क और कैसे मजबूती प्रदान करें, इसको लेकर के उन्होंने ऐसा कार्य किया। फिर आप देखिएगा फरवरी 2019 के डेटा आप देखिएगा तो इंडियन रेलवे जो है उन्होंने डिसाइड किया था कि जो फूड पॉकेट्स जो होते हैं QR कोड में वो उपलब्ध कराएंगे अपने कह सकते हैं पैसेंजर्स को, अपने कह सकते हैं कि यात्रा करने वाले जो उनके पैसेंजर्स होंगे उनको उन्होंने किया। तो इस तरह के जो इनिशिएटिव्स हो, तो इससे क्या हुआ, लोगों में एक कह सकते हैं पॉजिटिव एक सकारात्मक सोच जगता है कि नहीं वहाँ पर जो है रेलवे भी इस तरह से कदम उठा सकता है, इस तरह के स्वच्छ कह सकते हैं या हेल्दी एंड वेल्दी फूड भी कह सकते हैं, इस तरह से चीज़ों को मुहैया कराने में समर्थ हो रही है। तो लोगों का एक अलग जो होगा ट्रस्ट, जो विश्वास होगा वो कहीं ना कहीं जाएगा। और इस आधार पर सरकार की एक्सपेक्टेशन थी, पिछले आप डेटा या आप यदि रेलवे मंत्रालय के आपने जब बजट सुने होंगे, ठीक है, तो उसमें बजट में दिखाया गया था कि रेलवे का जो स्पीड है वो सारे रेलवे को स्पीड को बढ़ाने की बात हुई थी, जिसमें 160 किलोमीटर प्रति आवर दिल्ली मुंबई रेलवे जो हमारा रेलखंड है और दिल्ली और हावड़ा रूट पे बढ़ाया। इस पे सरकार ने कहा कि 2022 से 23 तक हर जो हमारे पास एक्सप्रेस ट्रेन है इनकी स्पीड बढ़ा करके 160 किलोमीटर हम प्रति आवर कर देंगे। तो ये भी एक कह सकते हैं एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव्स है, जिसको जाने में, जिनको यात्रा करने में दिल्ली से मान लिया जाए, इमेजिन हम करते हैं बिहार से पटना से वहाँ जाने में जो हमारा 12 घंटा का समय लगता है, कभी कोई 16 घंटा भी लगता है, तो इसमें एक कहीं ना कहीं इसमें हम कह सकते हैं इजाफा होगा। ठीक है, इसमें एक कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एक समय का जो है मूल्य, समय का बहुमूल्यता को कहीं ना कहीं समझा जा रहा है, परखा जा रहा है। दूसरी हम बात करेंगे तो अगले हम कह सकते हैं अगले 5 साल में भारतीय रेलवे की जो मार्केटिंग होगी वह विश्व के हम यदि बात करते हैं तो उसमें 3rd पोजीशन लार्जेस्ट लेके आ रही है, जिसमें हम कह सकते हैं भारतीय या ग्लोबल जो मार्केट है, ग्लोबल मार्केट में यह मतलब 10% का अकाउंटेबिलिटी करती है, 10% का ये अपना कह सकते हैं योगदान भी दे देता है विश्व के रेल में हम देखते हैं तो। और इसी आधार पर भारतीय रेलवे को हम कह सकते हैं 3य स्थान पर 3rd पोजीशन पर विश्व के रेलवे में इसको रखा गया है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण हो, एक बहुत बड़ा कह सकते हैं एक मतलब उपलब्धि सा महसूस होता है। उसके बाद अब यदि देखिएगा तो भारतीय रेल जो है, हम बात करते हैं कि बिगेस्ट जो है भारत में हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा, हम पहले भी चर्चा किए थे कि भारत में सबसे ज़्यादा यदि एम्प्लॉय को इन्वेस्टमेंट और सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय को यदि इन्वॉल्व करने वाले यदि भारत का सेक्टर है तो वह हमारा सबसे बड़ी सेक्टर जो है वह रेलवे है, जहां पर हम कह सकते हैं मिलियंस ऑफ जॉब्स जो होते हैं वह रेलवे मंत्रालय या रेलवे इंडस्ट्री के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात हम कह सकते हैं कि रेलवे मिनिस्ट्री जो है, इंडियन जो रेलवेज है उनकी टारगेट है
वो अपने जो उनके टैरिफ जो कह सकते सॉरी फ्रेट जो उनकी टैरिफ है या ट्रैफिक है उनको इंक्रीज करेंगे, और वह है कि वह 3.3 बिलियन टन जो उनको 2030 में करनी है, ठीक है। लेकिन अभी वर्तमान 2017 के अब डेटा देखिएगा, पिछले 3 साल के डेटा देखिएगा तो 2017 में जो हमारे यहाँ फ्रेट ट्रैफिक थी भारतीय रेलवे का वह 1.1 बिलियन टन था, जिससे 2030 में 3.3 बिलियन टन करने की कोशिश की जा रही है। और यह भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय का और कह सकते हैं इंडियन रेलवे का एक बहुत बड़ा टारगेट है, जिसको इंक्रीज कर दिया गया, इसको बढ़ाने की कोशिश पूर्ण रूप से की जा रही है। तो इस आधार पर ओवरऑल हम डेटा देख सकते हैं। तो ओवरऑल हमने जो भी अभी डिस्कशन दिया वह करंट के सिनेरियो को दिया है, क्योंकि हमारी जो एग्जाम होगी वो करंट सिनेरियो से हमारे एग्जाम पूछते हैं कि भारतीय रेलवे के क्या योगदान है। तो इस आधार पर यदि आपके पास डेटा हो जाएंगे, आपको ये डेटा उपलब्ध रहेंगे, तो आई थिंक आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होगी। तो ऑल द बेस्ट। मैं आपसे निवेदन करूंगा आप पूरा लेक्चर सुने, पूरा लेक्चर से अपना नोट्स भी आप तैयार कर सकते हैं। अगला लेक्चर लेकर के फिर पुनः मैं आपके सामने उपस्थित होता हूँ, हाजिर होता हूँ। फिर कोई ऐसी इंडस्ट्री लेकर आऊँगा जिसमें फिर आपको डेटाबेस के क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम पूछती है, उस आधार पर हम आपको उपलब्ध कराऊंगा। जय हिंद।